तो सबसे पहले वीडियो पॉज करो और इस क्वेश्चन का आंसर दो। अब ये बताओ कि कितनों से ये क्वेश्चन नहीं बना। तो आज की वीडियो में मैं बताऊंगा कि इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाते हैं। तो इस क्वेश्चन को बनाने से पहले आप लोगों को ये समझना होगा कि घात और करनी क्या होता है। तो यानी कि इसको इंग्लिश में पावर एंड इंडेक्स बोलते हैं। तो घात और करनी का मतलब होता है, जैसे कि अगर हम लोग लिखते हैं x का पावर 2, तो ये जो ऊपर की तरफ लिखते हैं इसको हम लोग पावर बोलते हैं, यानी कि घात। और अगर इसी तरह से अगर हम लोग रूट x लिखते हैं तो इसे ही करनी बोलते हैं। और इसका मतलब क्या होता है ये आप लोगों को समझना होगा। तो जैसे इस रूट का मतलब हो गया कि 1/2, क्योंकि यहाँ पे अगर कोई भी नंबर नहीं होता मतलब कि 2 होता है। उसी तरह से अगर कोई यहाँ पे इस तरह से 4 लिख दे और उसके अंदर x रहे, तब इसका मतलब क्या हो गया कि x का पावर 1/4 है। तो यानी कि ये ऊपर वाला को घात बोलते हैं और नीचे वाला को करनी। तो अब ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन में भी इसी तरह से है। यानी कि अगर हम लोग सिर्फ इसे ले तो ध्यान से देखिए, इसका मतलब क्या हो गया कि x का पावर 1/2 हो गया, ठीक है। और यहाँ पर कुछ नहीं है, यानी कि गुना में है, जिसको कि हम लोग डॉट से भी दिखाते हैं। तो यहाँ पे गुना हो गया x², ठीक है। और इस पूरे पर लगा हुआ है क्या, √3। तो इस पूरे पर हम लोग √3 लगा देते हैं। ध्यान से देखिए, यहाँ पे भी बेस सेम है दोनों में, और बस पावर अलग अलग है। तो इसमें क्या होगा, पावर जुड़ जाएगा। तो यानी कि ये पावर जुड़कर कितना हो जाएगा, x का पावर 2 + 1/2 हो जाएगा। तो इसको अगर हम लोग करेंगे तो 2 एलसीएम हो गया, 2 2 4 1 5, 5/2 आ गया। यानी कि x का पावर 5/2 हो गया। और इस ये पूरा किस में है, रूट में है, तो √3 के अंदर हो गया। अब ध्यान से देखिए, √3 जो है ये बटा में आ जाएगा, यानी कि x का पावर 5/2 है और गुना 1/3 हो जाएगा। तो इस तरह से अब इस दोनों को गुना करने पर क्या हो जाएगा, x का पावर 5/3 2 6, ये हो गया। तो यानी कि यहाँ तक का हम लोगों का काम हो चुका है। अब उसके बाद x का पावर 3 गुना में है, तो x का पावर 3 गुना में कर देंगे। और इस पूरे का रूट क्या चीज़ है, 4 है, तो इस तरह से 4 लिख दिए। अब वापस बेस सेम है, पावर अलग अलग है, तो दोनों जुड़ जाएगा। तो 3 + 5/6 कर देंगे, तो एलसीएम आ जाएगा 6, और 6 3 18, और 18 5 8 5 13, यानी 23। तो 23/6 आ गया। तो यानी कि x का पावर 23/6, और ये जो है ये भागा में आ जाएगा, तो हो जाएगा × 1/4। तो अब इसको वापस से गुना कर लेंगे, तो आ गया क्या, 23 बटा, और 6 4 जा 24। अब यहाँ तक काम हो गया। अब वापस से x का पावर 4 गुना में है, तो ये हो गया x का पावर 4। तो इस तरह से इस डॉट कर देंगे, और इस पूरे का रूट कितना है, 5 है। अब यहाँ भी बेस सेम है, तो पावर अलग अलग है, तो इन दोनों को भी जोड़ देंगे। तो 4 + 23/24 कितना हो जाएगा, 24 4 एलसीएम हो जाएगा। और उसके बाद फिर 4 4 जा 16, 1 बचा, 4 2 जा 8, 96 + 23 हो जाएगा। तो ये कितना हो गया, 6 3 9, और 9 2 11, 119/24 हो गया। तो ये हो गया 119/24, और फिर ये इधर वापस से भागा में आ जाएगा, तो आ गया 1/5। तो अब x का पावर इन दोनों को गुना कर देंगे, तो ऊपर तो 119 हो गया, और नीचे 5 4 20 के 0, 2 बचा, 5 2 10 11 12। तो ये हम लोगों का सही आंसर हो जाएगा, यानी कि x का पावर 119/120। इस वीडियो को सेव कर लो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसे ही अमेजिंग कंटेंट के लिए। जय हिंद।